कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर समाज विज्ञान का 13 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका। और साथ ही आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो आपके यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना। और साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका समाज विज्ञान पेपर पूरा लीक हो चुका है। तो आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रेड किया जाना। और यहाँ पर इस पेपर देने से पहले अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो आपके 75 नंबर आने वाले। सिर्फ आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को याद करना, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए 13/5/2023 कक्षा 9वीं विषय समाज विज्ञान पूर्णांक आपको 75 नंबर करने वाला। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। और निर्देश आते से प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरे प्रश्न के बाद 1 से 5 तक प्रश्न है, जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपके निर्देश आते हैं तो आपको यहाँ पर निर्देश भी पढ़ लेना, ठीक है। अब चलिए जो आपको यहाँ पर समाज विज्ञान पे वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर समाज विज्ञान पे लाए हैं, और पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आपको यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखते सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका था 8, और बा था 7, और 7 11, और दा था 9। तो यहाँ पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा 8। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। और आप यहाँ पर और साथ ही आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो आपको सारे ऑब्जेक्ट यहीं पे याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान से देखना और सुनना है। दूसरा था निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आपका आता चंबल, बात नर्मदा, और सात क्षिप्रा, और दादा दामोदर। तो यहाँ पर निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर तीसरा था प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपका आता 1915 से लेकर 1919 से, और 1915 से 1918, 1914 से 1919, और दा था 1914 से 1918। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 1914 से 1918। अब आपके यहाँ पर आता चौथा लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन और उपरोक्त कथन है। तो आप आता अब्राहम लिंकन, बा था मिस्टर चर्चिल, और साता पूर्व लास्की, और दाता पूर्व गार्नर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा अब्राहम लिंकन। आपका 5वां आता संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बा बाल गंगाधर तिलक, और साता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और दाता गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके यहाँ पर इसका आंसर आ हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका 6वां आता पलमपुर में भिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो आपका आता 100, और बा आता 250, और टा आता 350, और जा आता 450। तो यहाँ पर पलमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा 450। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके यहाँ पर जो 6 नंबर के सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर याद भी कर ली होंगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिया हुआ, ठीक है। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है, रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए, जो कि आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ... है। तो आपका पहले का आंसर आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ठीक है। पहले का, ठीक है स्टूडेंट, आपका पहले का आंसर यहाँ पर एशिया महाद्वीप हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ... के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा का आंसर आपका रहेगा सांपो, ठीक है, सांपो के नाम से जाना जाता है। आपका यहाँ पर तीसरा आता है कार्ल मार्क्स ने ... नामक ग्रंथ की रचना की। तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर दास कैपिटल, ठीक है। आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। अब चौथा आपका यहाँ पर आता है भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल ... होता है। तो यहाँ पर भारत में, ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां आता है, आप यहाँ पर देख, चौथा आपका करा दिया। अब 5वां आता है नीति निर्देशक तत्व ... के संविधान से लिया गया है। तो आपका इसका 5वें का आंसर हो जाएगा आयरलैंड के, ठीक है। 5वें का आंसर आपका आयरलैंड के हो जाएगा। अब जो चलिए जो 6वां रेगिस्तान वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना। आपका यहाँ पर जो 6वां रेगिस्तान वो आता है मौसमी बेरोजगारी ... क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों, ठीक है। 6वें का आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों। तो पहले का आंसर आपका एशिया महाद्वीप, दूसरे का आंसर आपका सांपों, तीसरे का आंसर आपका दास कैपिटल, चौथे का आंसर आपका 5 बार, और ठीक है 5वें का आंसर आपका आइलैंड के, और 6वें का आंसर आपका ग्रामीण क्षेत्रों। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आती हैं सही जोड़ी बनाइए, ठीक है स्टूडेंट। आपकी आती है यहाँ पर सही जोड़ी आती है। तो आपके स्तंभ आ और बा में यहाँ पर दी गई सही जोड़ी पहले आती है ठीक है प्राकृतिक संसाधन। तो इसे आपको भूमि से मैच कर देनी है, और आज़ाद हिंद फौज हो जाएगी आपके यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तीसरी आती मत्स्य पालन, तो इसे आपको प्राथमिक क्षेत्र से मैच करनी है। चौथी आती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसे आपको संविधान सभा के अध्यक्ष से मैच कर देनी है, सामने ही मैच करना है। और 5वीं आती ड्यूमा, तो ड्यूमा आपकी हो जाए गुप्त सेवा। और 6वीं आती गैस तापर, इसे आपको यहाँ पर मैच, सॉरी आपकी जो यहाँ पर आती ड्यूमा
तो आपको ड्रीमवर्क को मैच करना है यहाँ पर रूस की संसद। और जो आपकी अधिक गैस तापा तो इसे आपको गुप्तचर सेवा से मैच करनी है। हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए, कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से आपको पेपर को याद करना है, ठीक है। आपके आते हैं एक साथ बाकी मुत्तदी जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो आपका यहाँ पहला आता भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो पहले में आपका आंसर हो जाए 8, ठीक है। पहले का आंसर आपका 8 होने वाला, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका 8 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो जो आपका बना है हीराकुंड बांध बना है आपको महानदी पर, ठीक है। तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा महानदी। अब तीसरा आता है सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को सामूहिक कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सामूहिक कृषि। अब आपका चौथा आता है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है आपका, प्राथमिक, ठीक है, और द्वितीयक और तृतीयक। तो इस तरह से आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाता है। अब पाँचवा आता धर्म निरपेक्षता का अर्थ है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए, धर्म को राज्य से अलग रखना, ठीक है। आपका ये हो जाएगा धर्म निरपेक्षता का अर्थ, धर्म को राज्य से अलग रखना। अब आपका यहाँ पर छठवां था पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है, तो पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, रायगंज, ठीक है, रायगंज आपका हो जाएगा 6वें का आंसर। तो पहले का आंसर आपका 8 रहेगा, दूसरे का आंसर आपका महानदी, तीसरे का आंसर आपका सामूहिक कृषि, और चौथे का आंसर आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो जाएगा, और पाँचवें का आंसर आपका धर्म को राज्य से अलग रखना, और 6वें का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, रायगंज। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर 112 के मतलब कंप्लीट। अब आपके आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के आते हैं। पहला आता भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और पाँचवा था पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा। और भारत में पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता स्तर समान है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका सत्य रहेगा, और दूसरा भी आपका सत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहेगा, और चौथा आपका सत्य रहेगा, पाँचवा आपका असत्य रहेगा, और 6वां सत्य रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन हमने करा दिया, और साथ ही हमने यहाँ पर भी लगा दिए टिक, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 था भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, जो कि 2 नंबर का रहेगा। अथवा था भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं, वीडियो पूरे देखना, आपको हम सभी आंसर कराएंगे। भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। अथवा था मानक एमतो तर से क्या आशा है। आपका 8वां था 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। अथवा था फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। और आपका 9वां तक खूनी रवैया की घटना क्या थी। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। इनके आंसर भी हम कराने वाले, सभी आंसर आपको कराएंगे। 9वीं का आपका अथवा आता है यहाँ पहला विश्व कब से कब तक लड़ा गया। और फिर आपका 10वां था लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। अथवा था 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। फिर आपकी 11वां था संसदीय शासन प्रणाली क्या। और अथवा था संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम लिखिए। और आपका 12वां था वयस्क मताधिकार क्या। अथवा था संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। 13वां क्वेश्चन था शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। अथवा था बेरोजगारी से क्या आशा है। फिर आपका 14वां क्वेश्चन था जन्म दर से क्या आशा है। अथवा था मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। तो जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको डाट के जाना, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, रवि और खरीफ फसल में आपको 2 अंतर लिखना है। 15वें का अथवा देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन था फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। अथवा था, ठीक है, अथवा देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन था कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। अथवा था द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। 18वां था कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। और आपका अथवा था पालमपुर में किन किसानों की खेती से बचत होती है। आपका 19वां क्वेश्चन था, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। और आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर आता फ्रांसीसी समाज के किन तापको क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। 19वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का था। 18वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का था, ठीक है। अब चलिए जो आपका 20वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो पूरा पेपर आपका यहाँ पर हम कराने वाले। और 20वें का आपका अथवा था 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। और 21वां था उदारवादी पर टिप्पणी लिखी, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अथवा था बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखिए। 22वां क्वेश्चन भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। 3 बिंदुओं से स्पष्ट की, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और 21वां क्वेश्चन भी आपको 4 नंबर का है।
और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा यहाँ पर हो जाता है पेपर कंप्लीट कक्षा 9वीं का। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही जो इनका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप में ठीक है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।